मैं अक्सर वीडियो में बताता आता हूँ कि भगवान ने सबसे सुंदर रिश्ते बनाए हैं, बाप बेटे का और बहन भाई का, मामा भांजी का। लेकिन आज के दरिंदे कुछ ऐसे हैं जो इन रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं, इन रिश्तों की मर्यादा को भूल जाते हैं कि आखिर हम किस रिश्ते में बंधे हुए हैं। ऐसे दरिंदों ने समाज को कलंकित कर रखा है। ऐसे दरिंदों की वजह से शर्म आती है कि लोग इस रिश्ते में बंधे हुए हैं और इस रिश्ते का अपमान कर रहे हैं। ऐसे दरिंदों की वजह से समाज जो है कलंकित होता जा रहा है। आज की ये सच्ची घटना है बिहार की। आखिर ऐसा क्या हुआ इस घटना में, आज पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश कुमार और सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये घटना है बिहार की एक कॉलोनी की, जिसमें एक उमेश चौरसिया नाम का व्यक्ति निवास करता था। उसके 3 लड़के थे और एक लड़की थी जिसका नाम था उषा, और उषा की उम्र लगभग 17 वर्ष की थी। और उमेश चौरसिया जो था अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसकी 2018 में उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। लेकिन उसके बाद वो अपने परिवार के साथ बिहार की एक कॉलोनी में रहता था, बड़े आनंद के साथ जीवन बिता रहा था। एक दिन उसी का जो सबसे छोटा लड़का था, जिसका नाम था विपिन और उम्र थी लगभग 22 साल, उस लड़के ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के और अपनी बहन और अपने पिता का गला काट दिया। और गला काटने के बाद में वो घर से निकल करके भागा। रोड पर आया तो देखा कि पुलिस की एक गाड़ी जा रही थी। उसने हाथ लगा करके उस गाड़ी को रोक लिया। पुलिस वाले उस जीप से नीचे उतरे और उन्होंने पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम इतने घबराए हुए कैसे हो? क्या तुम किसी परेशानी से हो, या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, या कोई घटना घटी हुई है? उस लड़के ने कहा, ना तो मेरे साथ कोई घटना घटी है, ना मुझे कोई परेशान कर रहा है, बल्कि मैंने 2 कत्ल किए हैं। पुलिस वाले उसकी बात सुनकर के चौंक गए, सोचने लगे आखिर ये कह क्या रहा है कि मैंने 2 कत्ल किए हैं। पुलिस वालों ने पहले उसकी तलाशी ली, कहीं ये दारू तो नहीं पिए हुए है या कोई पागल तो नहीं है। लेकिन अच्छी तरह से जब उसकी परीक्षा ली, उसे जाना पूछा, तो उसने कहा, हाँ मैंने 2 कत्ल किए हैं। पुलिस वालों ने पूछा, किसके कत्ल किए हैं तुमने? बोले, मैंने अपनी बहन और बाप का कत्ल किया है। आखिर क्यों? चलो। तो पुलिस ने उस लड़के को अपनी जीप में बिठाया और उस लड़के के घर पहुंचे, जहां उमेश चौरसिया और उसकी बेटी की लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस की गाड़ी की जब हॉर्न हूटर जब सुनाई दिया, तो मोहल्ले के सभी लोग एकत्र हो गए। उन्होंने सोचा कि इस समय, रात्रि के समय, आखिर पुलिस की गाड़ी इस मोहल्ले में आई कैसे? तो वो लड़का जो था पुलिस को लेकर के जब घर के अंदर प्रवेश हुआ, तो पुलिस ने क्या देखा कि एक व्यक्ति और एक लड़की की लहसें पड़ी हुई हैं, उनकी गर्दनें धड़ से अलग हैं और खून की वजह से पूरा कमरा लथपथ है, पूरे कमरे में खून ही खून दिखाई दे रहा है। पुलिस ने कहा, आखिर तुमने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया? वहां मोहल्ले के सभी लोग एकत्र हो गए। उस लड़के ने बताया, पुलिस को अपने बयान दिए और कहा, साहब मेरा पिता, जिसका नाम था उमेश चौरसिया, जिसकी उम्र थी लगभग 38 साल, और मेरी बहन थी उषा, जिसकी उम्र थी लगभग 17 साल। मेरी माँ का देहांत तो 2018 में हो चुका है और मेरे 2 भाई बाहर रहते हैं। मैं और मेरी बहन अपने पिता के साथ इसी कॉलोनी में रहता हूँ। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता की नज़रें जो थी मेरी बहन पर गलत तरह से पड़ने लगी थी। लेकिन मेरी बहन का भी चरित्र कुछ अच्छा नहीं था। 1-2 बार तो बहन ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उसके बाद मेरे पिता मेरी बहन के साथ संबंध बनाते थे। लेकिन मेरी बहन ने 1-2 बार मुझसे कहा, तो मैंने पिता को समझाया, बहुत समझाया कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, समाज है, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आखिर ये तुम्हारी बेटी है, हमारी बहन है, और अपने बच्चों के साथ तुम ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पिता के ऊपर हवस का भूत सवार था। लेकिन धीरे धीरे मेरी बहन को भी ये लत लग चुकी थी। लेकिन मेरी बहन
मेरे पिताजी के कमरे में जाया करती थी और दोनों नंगिन अवस्था में संबंध बनाते थे। और कई बार मैंने इन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों की समझ में नहीं आया। मैंने विचार किया कि ऐसे बात नहीं बनने वाली है। मुझे बहुत गुस्सा आता था और इन दोनों को जब मैं देखता था तो मेरे अंदर आग लग जाती थी। इन रिश्तों को देख कर के मुझे शर्म महसूस होती थी। आखिर मैं भी एक भाई हूँ, आखिर ये कैसा पिता है जो अपनी लड़की को भी नहीं छोड़ता। यह सोच कर के मैंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर के इन दोनों की गर्दन काट दी। अब मैं अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने इन दोनों की हत्या की, क्योंकि इनका कर्म ही कुछ ऐसा था। इन्हें तो मारना मैंने बहुत उचित समझा। दोस्तों, समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो रिश्तों की मर्यादा को भूल जाते हैं। मैं कहूँगा कि आप हवस बुझाने के लिए इन रिश्तों को, पवित्र रिश्तों को अपवित्र क्यों बनाते हैं। अगर आपको हवस ही बुझानी है तो दुनिया इतनी बड़ी है, संसार इतना बड़ा है, आप कहीं पर जाइए और ऐसी जगह बहुत सी बनी हुई हैं जहां पर आपको ये उचित व्यवस्थाएं प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन इन रिश्तों को तो कम से कम मर्यादा में रखना चाहिए। उस लड़के ने पूर्ण रूप से पुलिस को बयान दिया और पुलिस ने उस लड़के के खिलाफ तहरीर के अनुसार मुकदमा दायर करके उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? उस लड़के ने ये सही किया या गलत किया? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।